स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी नर्सिंग ऑर्बिट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मजे से होंगे, मस्त होंगे और घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, जो जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है। और तो आज का हमारा टॉपिक है एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम पहले नॉर्मल यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल यूट्रस क्या होता है और कैसा होता है। चलो तो हम देखते हैं नॉर्मल यूट्रस क्या होता है। ये हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है, वो उम्मीद आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, और जो ये पार्ट है ये ऊपर का दिख रहा है जितना भी, इसको बोलते हैं फंडस। ये पार्ट होता है यूट्रस का और इसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। इसकी लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बॉडी और सर्विक्स के बीच में एक आता है इस्थमस, उसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। फिर ये है इंटरनल ओस, बोलते हैं इसको इंटरनल ओएस। और ये है जो नीचे इसके इस्थमस के नीचे, इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। ये फिर वजाइना, और जहाँ पे वजाइना और सर्विक्स मिलते हैं वहां पे बनते हैं हमारे फोर्निक्स। यहाँ पे जो ये पार्ट है ये रह गए हमारे फोर्निक्स, इनको बोलते हैं लेटरल फोर्निक्स। और ये जो आगे वाला इसको एंटीरियर फोर्निक्स, और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर फोर्निक्स। तो टोटल हमारे ये 4 फोर्निक्स होते हैं। और जो डायमेंशन होता है यूट्रस का, डायमेंशन होता है 7.28 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। और वेट होता है यूट्रस का अप्रोक्स 60 ग्राम। और ये प्रेगनेंसी में बढ़कर अप्रोक्स 1000 ग्राम तक हो जाता है यूट्रस का वेट। तो ये हमने देखा है नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। इसके बाद हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस, जो कि हम पिक्चर्स की हेल्प से पढ़ेंगे ताकि वो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। और हालांकि अब एग्जाम में पिक्चर्स ज्यादा देने लगे हैं तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आपको जल्दी आएगा। हाँ, उससे पहले एक और टर्म आती है कोर्नुआ, जो कि ये हमारे एबनॉर्मलिटी में भी ये टर्म यूज होगी। कोर्नुआ क्या होता है? कोर्नुआ होता है जहां पे भी फैलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं कोर्नुआ। जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ से ज्वाइंट हो रही है यूट्रस के साथ, तो इसको बोलेंगे हम कोर्नुआ। ये हमने देखा है कोर्नुआ क्या होता है। इसी की तरह एक टर्म और होती है कॉर्पस। कॉर्पस क्या होता है? बॉडी प्लस फंडस, इन दोनों को हम अगर कंबाइन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉर्पस। और यूट्रस का और अदर नेम होते हैं जो कि मेट्रा और स्टेरो, ये दो और नाम होते हैं जो कि यूट्रस के ही नाम है। अब हम चलो देख लेते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। चलो तो अब देख लेते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस को। ये देखो, ये है नॉर्मल यूट्रस, इसमें ये फंडस है ऊपर की साइड, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है। जो ये एरो का निशान है ये है इस्थमस, ये नीचे सर्विक्स हो गया और ये नीचे वेजाइना है। ये फिर जो इसके स्ट्रक्चर है साइड में वो फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है। तो ये है नॉर्मल यूट्रस। अब देख लेते हैं अब एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस। ये है पहली एबनॉर्मलिटी जिसको हम बोलते हैं आर्कुएट यूट्रस। इसमें क्या होता है, जो फंडस वाला पार्ट है ना, जैसे नॉर्मल यूट्रस में यहाँ से वो स्ट्रेट था, ऐसे था, लेकिन ये बीच में थोड़ा उभरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं आर्कुएट यूट्रस। ये एक मतलब इसमें हम नॉर्मल
प्रेगनेंसी एज्यूम कर सकते हैं, हो सकती है। ये एक बिल्कुल माइनर प्रॉब्लम है, इसमें प्रेगनेंसी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूनिकॉर्नुएट जैसे मैंने आपको वो टर्म बताई थी कॉर्नुआ, जहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब और फंडस मिलते हैं उसको बोलते हैं कॉर्नुआ। तो यूनिकॉर्नुएट मतलब एक जिसमें एक कॉर्नुआ प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्नुएट। ये इसके अलग अलग टाइप है, जैसे ये यूनिकॉर्नुएट है, इसमें दूसरी साइड कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ये इसमें भी दूसरी साइड ये एक हॉर्न लाइक प्रेजेंट है, जैसे किसी का हॉर्न हो लेकिन ये ओपनिंग नहीं है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, छोटे ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी। ये देख लिए बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जैसे लास्ट हमने पढ़ा था यूनिकॉर्नुएट, उसमें ओनली वन कोरोना प्रेजेंट था, लेकिन बाइकॉर्नुएट में इसमें दोनों कोरोना प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर नॉर्मल यूट्रस में ये क्या था, ये पार्ट था फंडस का, क्योंकि ये नॉर्मल था तो इसको हम फंडस बोलते थे। इसमें बाइकॉर्नुएट में क्या होता है, जैसे जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ऐसा लग रहा है यहाँ तक ये कंटिन्यू है, तो जो हमारी यूट्रस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमें इसको बाइकॉर्नुएट यूट्रस बोलते हैं। अगर ये ऊपर ऊपर के हिस्से में है तो उसको पार्शियल बोलेंगे। अगर ये नीचे बॉडी तक भी प्रेजेंट है, जैसे देखो ये भी ऐसा लग रहा है जैसे ये फैलोपियन ट्यूब की कंटिन्यूटी हो रही है यहाँ तक, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं, ये सेप्टेट। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था बाइकॉर्नुएट, उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऐसा लग रहा था जैसे फैलोपियन ट्यूब है ना, ये कंटिन्यू हो रही है, लेकिन इसमें ये जो बाहर से हम देखते हैं तो एनाटॉमिकली तो ये हमें नॉर्मल फंडस दिखता है, लेकिन बॉडी में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है यूट्रस की, तो उसको बोलते हैं सेप्टेट यूट्रस। ये पार्शियली भी होती है और कंप्लीटली भी हो सकती है। अब नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं, ये है डाइडेल्फिश। इसमें क्या होता है, जैसे सेप्टम प्रेजेंट थी, वो थी बॉडी ऑफ यूट्रस तक, लास्ट में जो हमने पढ़ा था सेप्टेट यूट्रस। लेकिन डाइडेल्फिश में क्या होता है, जैसे ये जो सेप्टम होगी ये नीचे सर्विक्स तक और वजाइना में भी प्रेजेंट होगी, तो ये तो हमारा डाइडेल्फिश। ये सभी एबनॉर्मलिटी एक साथ दिखाई दी हैं ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सको। जैसे ये पहले वाली है डाइडेल्फिश, दूसरे वाली है यूनिकॉर्नुएट, फिर है आर्कुएट, फिर सेप्टेट इन पार्शियल, फिर सेप्टेट कंप्लीट, ये बाइकॉर्नुएट कंप्लीट और ये बाइकॉर्नुएट पार्शियल। तो ये हमारी सभी एबनॉर्मलिटी हो गई है। ये हमने आज पढ़ा है एबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, आपने हमारी वीडियो पहली बार देखी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया वो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।